आगे योगेश्वर कृष्ण अर्जुन से बोले, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध निर्मुक्ता पदम गच्छन् नित्यम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतवस्य श्रुतिस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ अर्जुन ने बहुत ही मार्मिक और आज भी प्रासंगिक ऐसा प्रश्न किया। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्थात हे केशव, आप जिस तरह का लक्षण इन पुरुषों के बता रहे हैं, वह पुरुष इस संसार में कैसे विचरता है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखेषु निद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। यह सर्वत्र नाभिस्नेहस्य तत तत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदिति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और आगे भगवान कछुए का उदाहरण देकर अर्जुन से कहने लगे, यदा संहते चायम कूर्मोंगनीव सर्वशय इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है। अर्थात जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिर्तन्ते निराहास्य देहिनः रसवर्ज रसोमपस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं।